हिज ग्रेस प्रशांत प्रभु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। और आज की कोट प्रस्तुत करेंगी हमारी बहुत ही यंग, डिवोटेड एंड वेरी इंटेलिजेंट माता जी, भक्तिन अंकिता माता जी। अंकिता माता जी इज वेरी इंटेलिजेंट, शास्त्रों का अध्ययन बहुत गूढ़ता से करती हैं। प्रभु जी की कथाओं का श्रवण और उनका उसके ऊपर फिर अपने विचार प्रस्तुत करना उनका नित्य की सेवा है। और माता जी पीछे से सेवा करती है, अतः हम उनके विषय में इतना नहीं जानते कि वो क्या क्या सेवा कर रही हैं, बट शी इज वेरी डेडिकेटेड डिवोटी। तो मैं माता जी से निवेदन करूंगी कि वो प्रभु जी शिला प्रभुपाद की कोट पर अपना विचार प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रभु जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। अ, आप सबका बहुत दिल से आभार कि आपने मुझे ये सेवा प्रदान की कि मैं प्रभुपाद जी के जो कोट हैं उसको बता सकूं। ऑल्दो मेरी कोई स्थिति नहीं है ऐसी, तो आज एक पैसा इज गोइंग टू टेल अबाउट 100 रुपीज। तो ये प्रभुपाद जी का आज कोट है कि कैसे भगवान के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर तरह से बताया है। और ये इतना सुंदर है कि हम सबने प्रभु जी के श्रीमुख से बार बार इसका श्रवण किया है। तो इसको आज हम सुनते हैं। मुझसे जो त्रुटि हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं प्रभुपाद जी की वाणी और प्रभु जी की वाणी को ही सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 15 मई 1977 ऋषिकेश में प्रभुपाद जी जो है वो योगा के ऊपर, जैसे भिन्न भिन्न, ऋषिकेश इज फेमस फॉर योगा, तो प्रभुपाद जी जो है वो योगा के बारे में बता रहे हैं, योगा सिस्टम्स के बारे में। तो वहाँ डिस्कशन हो रहा है। तो वहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू गेट 1000 रुपीज, 10 रुपीज इज ऑलरेडी देयर। इफ यू गेट कृष्णा, देन यू गेट ऑल परफेक्शन। हिंदी में सुनते हैं। यदि आपको 1000 रुपए मिलते हैं तो 10 रुपए उसमें पहले से ही शामिल है। यदि आप कृष्ण को पा लेते हैं तो आपको समस्त पूर्णता प्राप्त हो जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल है जो उन्होंने दे के समझा रहे हैं। और ये एग्जाम्पल हम बार बार प्रभु जी के श्रीमुख से समझते सुनते भी हैं। और जब हम सुनते हैं तो हम समझ भी पाते हैं। तो इसमें पहले हम योगा सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी हाँ कह रहे हैं कि हमें अलग अलग योगा सिस्टम फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि हम ज्ञान योग में जाएं, हम कर्म योग को फॉलो करें। अगर हम सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग के पथ को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ इसमें पूर्ण हो जाता है। और भगवत गीता का जो चैप्टर 12 है उसका जो स्टार्टिंग ही है, वहां पे जब अर्जुन पूछते हैं कि क्या निराकार साकार के बारे में कि मुझे किस विच इज बेटर, तो वहां पे भगवान बिल्कुल क्लियरली बताते हैं कि जो जो अन्य पथ हैं, जो अन्य योगा सिस्टम्स है, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो इन बॉडी। बहुत मुश्किल है उसको करना। पर जब हम भक्ति योग भगवान की सेवा में अपना मन लगा के कोशिश करते हैं भगवान को सेवा करने की, और सदा इसी भक्ति योग के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हम सभी सिद्धियां जो है, अगर हम सेकंड लेवल पे बात करें सिद्धियों की, योगा करते हैं ताकि ज्यादातर अगर आप देखेंगे जितने भी योगी हैं वो सब सिद्धियों के लिए योग करते हैं, अष्ट सिद्धियों के लिए कि हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाए। पर भक्ति योग इतना परफेक्ट है कि हम कि जो सिद्धियां हैं, 8 भी नहीं 18 सिद्धियां, जो भागवतम के 11 जो 11वां कैंटो है उसमें पता चलता है कि ये सभी सिद्धियां जो है ऑटोमेटिकली पीछे पीछे चली आती हैं। और हमारे जो वैष्णव जन है, प्रभुपाद जी हैं, हम प्रभु जी को भी देखते हैं कि बिना किसी लालसा के, बिना किसी इच्छा के, वो सिर्फ भगवान को सर्व करना चाहते हैं, कृष्ण को सर्व करना चाहते हैं। और ऑटोमेटिकली सिद्धियां आती हैं तो वो सिद्धियों की तरफ देखते भी नहीं है, ना ही कभी उनका प्रदर्शन करते हैं। ये तो मैंने और अभी जो और भी भक्त प्रभु जी के साथ रहते हैं उन्होंने खुद ही अनुभव किया होगा कि किस तरीके से जब कहीं भी प्रभु जी कथा के लिए जाते हैं, जब कहीं भी कहीं कथा होती है, कई बार बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, पर उसमें भी क्या होता है, एकदम से वेदर चेंज हो जाता है भगवान की हरि कथा के लिए। तो ये कैसे होता है? ये होता है भगवान की पूर्णता के कारण, क्योंकि भगवान की पूर्णता जो है अपने भक्तों के ऊपर भी, भगवान से जब जुड़ जाते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। तो वहां पे
अपने आप सारी चीजें ऑटोमेटिकली सब अपनी जगह पे सब चीजें ठीक हो जाती है, क्योंकि भगवान की सेवा हो रही है। वहां पे अपने हृदय की सेवा नहीं हो रही है कि मुझे कुछ चाहिए। तो ये रहा योगा और सिद्धि। अब हम देखते हैं भगवान के लीला के बारे में, कि जब भगवान की लीलाएं होती हैं तो भगवान की लीला में कैसे पूर्णता है। भगवान की लीला में सभी रस प्रधान है। और भगवान, जैसे प्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण करे एक लीला करे दो चार, कि कृष्ण उस एक लीला में ही दो चार कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। दो चार लीला उसमें स्वयं में अंदर ऑलरेडी इट इज देयर। तो ये कितना अद्भुत है। हम देखते हैं कि मंत्र, अभी अभी प्रभु जी ने कथा में, जो भी यहाँ पे कथा हुई थी दुर्ग में, वहां पे प्रभु जी बता रहे हैं कि जितने भी, यही एग्जाम्पल प्रभु जी ने कोट किया और प्रभु जी ने यही कहा कि जितने भी मंत्र हैं, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे महामंत्र जिसमें ओम लग रहा है, क्लीम लग रहा है, या किसी भी तरह के मंत्र हैं, वो सभी मंत्र, ये 100 रुपए का जो नोट है, हरे कृष्ण 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 हरे, के अंदर समाहित है। हमें जब हम हरे कृष्ण, बाकी सारे मंत्र हैं और ये क्या है, महामंत्र है। तो जब हम इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो सभी मंत्र अपने आप इसमें समाविष्ट हो जाते हैं, हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं भगवान का नाम। भगवान का नाम कितना सुंदर है, कि हम जैसे भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की लीला श्रवण करते हैं, जैसे हम भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, तो सभी नाम, जितने भगवान के नाम है, जितना सब कुछ है, जैसे देखिए प्रभु जी बताते हैं कि पद्म पुराण में शिव जी जो है पार्वती माता को स्वयं बता रहे हैं कि मैं तो राम जी का नाम लेता हूँ। विष्णु सहस्त्र सहस्त्र नाम की जब चर्चा हो रही है कि विष्णु सहस्त्र नाम लेना चाहिए, तो पार्वती जी को बहुत समय लग रहा था, तो कहती मुझे तो बहुत समय लगता है, आप कैसे कर लेते हैं? कहते मैं तो राम का नाम लेता हूँ, और राम का नाम 1,000 जो विष्णु के नाम है उनके बराबर है, तो मेरा विष्णु सहस्त्र नाम हो जाता है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे जो कृष्ण का एक नाम है वो 3 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। तो आप देखिए कि इसकी पोटेंसी कितनी ज्यादा है। तो कोई चीज जब पूर्ण होती है तो उसके अंदर सब कुछ समाविष्ट होता है, उसमें कुछ भी रहता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं, हमने योगा की चर्चा की, सिद्धियों की, लीला की, मंत्र की, नाम की। अब हम धाम की चर्चा करते हैं कि भगवान का जो धाम है, जैसे प्रभु जी हमें बोलते हैं कि हम वृंदावन, प्रभु जी ने हमें बोला कि हमें वृंदावन की जो चेतना है उसमें सदा रहना चाहिए। प्रभु जी ने किसी और धाम का, किसी और जगह का नाम नहीं लिया। उन्होंने हमें बताया कि हमें वृंदावन की चेतना में रहना चाहिए, हमें अपने अंदर ही वृंदावन को क्रिएट करना चाहिए। तो जब, मुझे भी नहीं पता था ये बात, बट प्रभु जी के सानिध्य में रहते रहते पता चला कि वृंदावन ऐसा धाम है जहाँ पे सारे धाम रहते हैं। वहां पे 4 धाम, जितने भी धरती के धाम हैं, वो सब वहीं पे रहते हैं। क्यों ना रहे? क्योंकि वो तो साक्षात मतलब एक एक जो जितने देवता हैं वो सब वहां पे व्रज की रज में, मिट्टी के जो कण है, रज के कण बन के वहां पे बिखरे हुए हैं। तो ये कितना सुंदर है कि एक धाम ही हमारे लिए बिल्कुल पूर्ण है, कि हमें एक ही धाम की का जो चिंतन है, मनन है, वो करना है, उसकी चेतना में रहना है, और सभी जितनी धाम यात्रा है सब कुछ पूर्ण हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कृष्ण। तो कृष्ण की हम बात करते हैं तो कृष्ण कैसे हैं? ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। तो हमने प्रभु जी के श्रीमुख से सुना है ये वाला जो ईशोपनिषद का जो फर्स्ट जो ये छंद है, कितनी जगह लोग यूज करते हैं, कितनी जगह यूज करते हैं, मतलब बिना इसको जाने, बिना इसको समझे, और बिना इसकी तरफ अग्रसर हुए, मैंने इतनी जगह पे इसको लोगों को यूज करते हुए देखा है। और वो इसको ऐसे यूज करती है और इसको वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कृष्ण कौन है। वो वो बोलते बोलते ये वाला बोलते हैं ये वाला श्लोका, और करते हैं शिव जी का पूजन, और यस। अन्य अन्य देवताओं के बारे में जानने की तो छोड़िए, बस सिर्फ बाहरी एक आवरण को उन्होंने ओढ़ा हुआ है। तो जब हम यहाँ आए प्रभु जी के सानिध्य में और हमें पता चला कि भगवान एक ऐसे पूर्णतम पुरुष है कि अगर 100 रुपए के नोट से 100 रुपए निकाल भी लिया जाए तो भी 100 रुपए उसमें पीछे रह जाएगा। तो कृष्ण में हम देखते हैं कि सारे ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य उनके अंदर है। जो भी कृष्ण के सानिध्य में होता है उसको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होती है। मतलब परेशानियां तो भगवान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी शरणागति को देखने के लिए। पर हम इसको स्वयं देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान अपने आप हमारे भक्ति के अवरोधों को भी दूर करते हैं, और हमें आगे से आगे हमें प्रोत्साहित करते हैं कि किस तरह से हमें उन तक पहुंचना है। भगवान स्वयं भगवत गीता में बताते हैं कि किस तरीके से वो हमें बुद्धि प्रदान करते हैं
और ज्ञान का जो दीपक है उसे जलाते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। भगवान चाहे अनुग्रह करे चाहे निग्रह करे, दोनों ही स्थितियों में भगवान सम बने रहते हैं। दोनों ही स्थितियों में वो अपने भक्तों का उद्धार ही करते हैं। हम प्रभु जी को देखते हैं कि कैसे, जब प्रभु जी बताते, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो उस समय पे जैसे प्रभु जी के बारे में पता चला कि प्रभु जी ने इतनी हाई प्रोफाइल जॉब को लीव कर दिया। उसके बाद प्रभु जी बिल्कुल, माता जी भी वर्किंग नहीं है, पिताजी माता जी भी कोई ऐसा नहीं कि उनको कोई पेंशन का सपोर्ट है या कुछ है, कुछ भी नहीं। और कितना अद्भुत लगता है ना इस संसार में एक ऐसा परिवार जो पूरी तरह से कृष्ण के पर आधारित है, पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर है, और वो पूरा परिवार जो है कृष्ण उनका देखभाल कर रहे हैं। तो अपने आप में ये कितनी बड़ी चीज है। तो पहली बात तो ये बहुत अद्भुत है देखना। तो हम देख सकते हैं कि श्री भगवान के सानिध्य में आने से कैसे, जब हम उनके श्री चरणों में समर्पण करते हैं तो कैसे हमें पूर्णता प्राप्त होती है। एंड लास्ट में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, एक बहुत ही सुंदर बात मुझे पढ़ने को मिली। मुकुंद माला स्त्रोत के जो पहला जो श्लोक है, जो राजा कुलशेखर बोल रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। उसमें प्रभुपाद जी एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस संसार में कोई कितना ही धनी क्यों ना हो, उसके पास कितना ही ऐश्वर्य क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण विहीन है तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता, वो कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, वो कभी भी आनंद में नहीं रह सकता। तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर इसमें बताते हैं कि भगवान के बिना सभी शून्य है, क्योंकि भगवान ऐसी संख्या है जो शून्य को 10, एक शून्य को 10 में, दो शून्य को 100 में, तीन शून्य को 1000 में बदल देते हैं। इस प्रकार शून्य व्यक्ति भगवान की संगति के बिना प्रसन्न नहीं रह सकता, जो कि परम एक है। तो हम खुद जानते हैं कि हम बिल्कुल शून्य के समान है। क्योंकि अगर कृष्ण हमारे जीवन के, हम लोग जब भी जब जब से इस भक्ति योग के पथ पे हम थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुए, अगर हम उससे पहले का समय देखें तो हम लोग अलग अलग देवताओं के पास, ज्योतिषों के पास और अन्य अन्य क्रियाओं में व्यस्त थे, और वो सब कुछ करने के बाद भी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। पर जैसे ही हम भक्ति योग के इस पथ पे, हम भगवान ने हमें खींचा और भगवान की कृपा से हम थोड़ा 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 चल रहे हैं, तो हमें अनुभव होता है कि हाँ, हम उस आनंद को अनुभव करते हैं, हम उस एक संतोष को अनुभव करते हैं। हमारे अंदर जो वो पहले जो एक विचलित होते थे ना हम बहुत ज्यादा, वो विचलितपन जो है वो पहले से उसमें एक ठहराव आया। तो वो कैसे आया? वो शून्य जो हमारी स्थिति है, मैं तो पूरी तरह शून्य हूँ, आप तो सब बहुत ही वरिष्ठ भक्त और बहुत अच्छे उत्तम भक्त हैं, तो मैं बहुत ही अ, विचलित रहती थी। पर जब से कृष्ण मेरे जीवन में आए हैं, तो मुझे लगता है कि एक स्थिरता जीवन में आई है। तो ये बहुत ही अद्भुत है, इसके बारे में विचार करना, इसके बारे में सोचना कि ये कितना सुंदर है। मतलब वो ऐसा लगता है कि मतलब देयर इज नो अदर वर्ड, कि दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस प्रोसेस इज सो ब्यूटीफुल। तो बस ज्यादा मेरे पास इसके बारे में, मैं भगवान के बारे में क्या ही बोल सकती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बोला, आई एम जस्ट वन पैसा एंड हाउ आई कैन ग्लोरीफाई 100 रुपी नोट। सो मैं बहुत इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुझसे जो कोई त्रुटि होगी मुझे क्षमा कीजिएगा। और यही बस मैं यही समझ पाई हूँ कि यही परफेक्शन जो का रास्ता जो है वो यही है। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। और मैया बहुत ही अच्छा बोला, और आपने कोई भी एरिया नहीं छोड़ा है भगवान का सर्वत्र व्याप्त होने का, चाहे वो मंत्र हो, चाहे धाम हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो, भागवतम हो। फ्रॉम एवरी एरिया यू वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और ऑफ कोर्स भगवान के अंग प्रत्यंग में सारे देवी देवता है ना, हम ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, सभी कुछ भगवान के अंदर ही विराजमान है। और ऑफ कोर्स भगवान अपने विराट रूप से भी ये बिल्कुल अर्जुन को वो कर देते हैं, एनलाइटन कर देते हैं, है ना। सो वेरी नाइसली यू हैव एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अंकिता माता जी की जय। थैंक यू सो मच माता जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड।